कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ से हम यही कामना करते हैं कि आप और आपके पूरे परिवार जीवन में खूब तरक्की करें भोलेनाथ से। बस हम यह इतना ही आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जयकारा श्रद्धा भाव से अवश्य ही लगा देना। देखिए दोस्तों, अब सर्वनाश की चिट्ठी निकल गई। अब किसके घर में आग लगेगी और किसका घर स्वर्ग बनेगा, यह तो इंसानों का कर्तव्य और उनकी अच्छाई को देखने के बाद ही पता चलेगा। हां दोस्तों, आप बहुत लोगों का घर आज से जलने वाला है जो आज तक एक दूसरे से छुप छुप करके न्याय किया और आज तक लोगों को धोखा दिया। मतलब आज तक खुद से मेहनत करके जो अपने महल खड़ा नहीं किया, जो अक्सर लोगों को धोखा देकर, लोगों को तकलीफ देकर अपना महल खड़ा किया, अब उसके साथ बहुत बड़ा भगवान के द्वारा अन्याय किया जाएगा। आज तक उन्होंने एक दूसरे से अन्याय किया और लोगों से बिल्कुल छुपाया, लेकिन भगवान से अब बिल्कुल नहीं छिपा पाएगा, क्योंकि भगवान ने अब स्पष्ट सबके सामने उसकी करतूत दिखाने वाले हैं। हां दोस्तों, आज तक बहुत लोगों को कुछ लोग मूर्ख बनाया, उनके सामने मीठी मीठी बातें किया, लेकिन वही लोग अंदर से बहुत लोगों की जिंदगी तोड़ा है और आज वह अपने जीवन में खुश हैं और अपने जीवन में सब कुछ ऐसा ही करके सही कर लिया है। अपना महल भी खड़ा कर लिया है, पर अब उनकी महल में आग लगने वाली है। कहते हैं कि जब भगवान इंसानों की कर्तव्य का फल देने के लिए उतर जाते हैं तो इंसानों की एक भी बुराई टिकने नहीं देता, और अब ऐसा ही होने वाला है कि किसी की बुराई बिल्कुल नहीं टिकेगी। कोई बुराई करके जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं। एक तो बात सत्य है कि एक दूसरे को धोखा देकर या फिर एक दूसरे के साथ गलत करके जीवन में हमेशा तो खुश नहीं रह सकते। हालांकि बहुत लोग यह जानते हुए भी आज तक लोगों से इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, लोगों से ठगी करके, लोगों की खुशियां छीन करके, लोगों के चेहरे पर उदासी लाकर खड़ा किया गया था। अब वह घरों में आग की चिंगारी गिरने वाले हैं और वहीं खड़ा हुआ महल आग से जलने वाला है। तुमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि कभी गलत करके कर्म का महल जो खड़ी करते हैं वह कभी टूटता है। पर दोस्तों, यहां पर बुराई का एक भी अंश भगवान देख नहीं पाते हैं। कोई अगर आज तक करोड़ों का संपत्ति हासिल किया है, करोड़ों का घर बनाया है, वह भी खुद से मेहनत करके नहीं, बल्कि अक्सर दूसरों के साथ न्याय करके, दूसरों को परेशान करके, तो आज उसके जीवन में यह बड़ी घटना होने जा रहे हैं। हां दोस्तों, आज यहां फैसला तय हुआ है जो कई सदियों से न्याय की फैसला नहीं हो रहे थे, मगर आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर वह घटना होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए बहुत बड़े शुभ समाचार हम लेकर आए हैं, और यह शुभ समाचार कई सदियों से आप इंतजार कर रहे थे कि आखिर हमारे साथ कौन गलत कर रहे हैं, कौन हमारे घर में आग लगाने की कोशिश किया है, और कौन लोग हमारे जीवन में हर बार हमारे दिल को तोड़ने की कोशिश किया है। मगर अब खेल पलट चुका है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत हरकत किया और जिन्होंने भी आपके घर को आग लगाने की कोशिश किया, तो दोस्तों समझ लो, ये एक छोटी सी कोशिश अब उनके घर को ध्वस्त कर देगा, और यही एक छोटी सी गलती उनकी जीवन पर भारी असर करेगा। उनके घर ठीक वैसा ही होगा जैसा आपका घर को वह बनना चाहता था। कहते हैं कि अगर हम खुशियां देते हैं तो वही खुशियां लौटकर हमें भी एक न एक दिन मिलते हैं। वहीं अगर हम किसी के बने हुए जिंदगी को उजाड़ना चाहते हैं या फिर किसी की बनाई गई करोड़ों का घर हम जलाना चाहते हैं, तो फिर हमारे घर भी एक न एक दिन खुद जल जाते हैं। और जो फैसला अब आपके पक्ष में निकाल कर आया है, और मैं आपको फुल सपोर्ट किया जा रहा है कि तुमने किसी के साथ आज तक गलत नहीं किया और किसी की जिंदगी के साथ खेल नहीं किया, इसलिए तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन की योग्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हां दोस्तों, यह परिवर्तन तुम्हारे लिए खुशियों का महल खड़ा कर देगा। तुमने रात दिन जिस सपनों के लिए तड़प रहे हैं, वह सपने इन 24 घंटे के अंदर पूर्ण होगी। परंतु कुछ आपकी गलतियां, कुछ आपकी ऐसी आदतें हैं जिस पर आपको खुद लगाम लगानी पड़ेगी। हां दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे,
और यह परिवर्तन न सिर्फ आपके जीवन में चल रही अंधेरी रात को उजाले में परिवर्तित करेगी, बल्कि आपके पूरे संसार को बदल कर रख देगी। हम जानते हैं कि आज तक तुमने अपनों से ज्यादा लोगों की वजह से परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर गुप्त शत्रु बन बैठा है, और यही आपके जीवन में बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। यही आपके जीवन में आपकी खुशियों में बार बार आग लगा रहे हैं। हर बार यह इंसान आपकी सफलता की आहट में खड़े हो जाते हैं, हर सफलता के राह में कांटे बनकर खड़े हो जाते हैं, और यही वजह है कि तुम कठिन समय का सामना काफी वर्षों से कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से कठिन समय का सामना आप करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कदम कदम पर ठोकर मिलते हैं, और इस दुनिया में कोई भी काम आपके लिए आसान नहीं होता। आपसे छोड़कर दूसरों के लिए हर काम आसान होते हैं, लेकिन एक छोटी सी काम भी आपके लिए आसान नहीं होता। एक छोटी सी भी सफलता आपके लिए आसान नहीं होता। हर एक छोटी कामयाबी पाने के लिए तुम्हें जीवन में बार बार होकर खाना पड़ता है, और हर बार तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इसके बारे में कभी आप कल्पना नहीं कर रहे होते हैं कि कभी ऐसे मेरे साथ हो सकते हैं। जो भी आपके साथ होते हैं वह बहुत गलत होते हैं, और कई सदियों से ऐसा होते आ रहे हैं, लेकिन यह केवल और केवल एक दुश्मनों की वजह से हो रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो आपकी हर खुशियों पर नजर लगाकर बैठा है, और वही तुम्हारे हर परिस्थिति में सफल होने से रोक लगा रहे हैं। उसके कारण आज तक आपको शंकर से ज्यादा और सफलता बहुत कम मिला है। शायद ऐसे इंसानों की आप पहचान कर लेते हैं, ऐसे इंसानों की पहचान करके इसे दूरी बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी सफलता की राह में आने वाली हर रुकावटें दूर हो जाएगी, और तुम्हारे जीवन की हर तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। हम जानते हैं कि आज तक इन्हीं की वजह से आपकी सफलता एवं आपकी तरक्की के दरवाजे बंद हो चुके हैं, और आपकी सफलता एवं तरक्की के दरवाजे हमेशा के लिए बंद पड़ी है। कई बार कई इंसान ऐसे होते हैं जिसकी नजरें खराब होते हैं, जिसकी नजर इतनी नकारात्मक होते हैं कि हमारे कार्यों की ओर बढ़ते ही हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं। और एक ऐसे इंसान है जिसकी नजर बहुत नकारात्मक है, लेकिन आखिर यह कौन है? इसके वजह से आज तक आपके घर में धन की बरकत आज तक चली गई है। इसकी वजह से आपके घर में धन भी वृद्धि संभव नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने जीवन में कुछ करना और चाहते हैं, और होता है कुछ, और अक्सर आपके जीवन में उल्टी सीधी हरकत होते हैं। लोग अक्सर घर में बीमार होते जा रहे हैं। एक बड़ी समस्याएं आपके घर में यहां है कि पैसों की बरकत नहीं हो पा रहे हैं, आमदनी नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी तरफ बीमारी की समस्या पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों की नजर दोष से बचना ही आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की जब तक नजर आपकी खुशियों पर रहेगी, आपके परिवार पर रहेगी, तब तक आप जीवन में कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, कितनी ही मेहनत एवं संघर्ष क्यों न कर ले, लेकिन परिणाम उल्टा मिलेगा। इसीलिए अब इसे जानना बेहद ही जरूरी है। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी गंभीर जानकारी देंगे जो यही स्पष्ट करेगा कि तुमने अपने जीवन में लोगों की सेवा किया, लोगों की मदद किया, लेकिन फिर भी भगवान आपकी आराधना क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जबकि आप लोगों के साथ गलत नहीं किया, हर लोगों की सेवा किया, हर लोगों को खुश किए हैं, और यहां तक कि अभी तक किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, लेकिन हर बार आपको परमात्मा अकेले क्यों छोड़ देते हैं, जबकि ईश्वर का साथ आपको चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे तो भगवान भी हमारी कामना को स्वीकार करेंगे। इसके विषय पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक विशेष परिवर्तन नहीं, बल्कि 3 विशेष बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव तुम्हारे उन सभी तरक्की के द्वार खोल देंगे जो अब तक काफी वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। हां दोस्तों, तुमने आज तक खुशियों का असली दिन नहीं देख पाया, केवल आप संघर्ष का ही दिन देखे, लेकिन अब आप खुशियों के दिन देखने वाले हैं। आज तक तुमने अंधेरी रात में समय व्यतीत किया, कभी आपके जीवन में उजाला नहीं हुआ, कभी आपके मन मुताबिक कोई कार्य नहीं हुआ। हालांकि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अब वही समय आ चुका है और वही परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। जब आपके अस्थायी कई वर्षों से जो अंधेरा आपके जीवन में फैला हुआ था, वह अंधेरा अब उजाला में परिवर्तित होंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तुमने आज तक जो सोचा वह पूर्ण नहीं हो पाया।
तुमने गाड़ी की भी सपने देखे हैं, तुमने अपने जीवन में अधिक पैसों की सपना देखे हैं। आपकी चाहत है कि आवश्यकता से अधिक आपको पैसे मिले, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे कुंडली में धन प्राप्ति योग, माता लक्ष्मी का शुभ योग और कई बड़े बड़े राजयोग बनने जा रहे। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा भी आपको मिल रहे हैं। इन 24 घंटे के अंदर तुम अपने जीवन में वह बड़े चमत्कार होते हुए देखेंगे, जहां पर आपके मन में जो बेचैनी पैसों के लिए लेकर बहुत दिनों से रहा है, वह बेचैनी इन दिनों में समाप्त होंगे। हां दोस्तों, जब हमारी कुंडली में माता लक्ष्मी का शुभ योग का निर्माण होते हैं, धन प्राप्ति योग का निर्माण होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, तो हमारे जीवन की सबसे पहले पैसों की तंगी समाप्त हो जाते हैं, पैसों की समस्या दूर हो जाते हैं और पैसों की जो जरूर होते हैं वह हमें आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त होते हैं। और समझ लो कि आज तुम्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लाभ मिलेगी, पैसे प्राप्त होंगे, खुशियां प्राप्त होंगे और तुम जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। लेकिन इन्हीं बीच दो ऐसे शत्रु जो तुम्हें गलत राय देकर, गलत सलाह देकर या फिर लालच में आकर्षित करके बहुत बड़ी धोखे देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे दो लोगों के बातों में आने से आप बचकर रहना, क्योंकि यह वह लोग हो सकते हैं जो दिखावा तो अपने बनने का करेगा, मित्र बनने का करेगा, लेकिन अंदर से इसके अंदर केवल आपको धोखे देने की प्लानिंग होगी, आपको परेशान करने की इरादा इसके अंदर होगी। इसलिए इन दिनों में दिल खोलकर या फिर किसी की बातों को सुनकर, किसी की मीठी बातों को सुनकर उनकी ओर आकर्षित मत होना, नहीं तो जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हां दोस्तों, ये दो लोग पिछले समय अंतराल में भी आपसे बहुत गलत किया है, लेकिन आज तक इनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ और तुमने यह देखने के लिए तरस गए थे कि आखिर इन्होंने जो भी एक दूसरे से गलत किया या फिर जितने भी लोगों को इन्होंने रुलाया या फिर यह जिसके भागीदार हैं वह इसको क्यों नहीं मिला, ये सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे। पर दोस्तों, अब समय आ गया है जहां पर बुराइयों का अंत होगा। शुरुआत में तो आपको यह बात अभी मजाक लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में अब हर न्याय को, हर बुराई को आपके जीवन से दूर करेगी। हां दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि अब उसकी बनाएंगे महल। जो छल कपट से लोगों को धोखा देकर खड़ा किया है, तो ऐसे महल में चिंगारी गिरने वाले हैं और वह चिंगारी आग की चिंगारी होंगी। जी हां, आप लोग प्रतीत कीजिए, आत्मा से सोचिए, अगर हम आपको कहे कि जो तुम्हारे घर परिवार को देखकर जलता था तो अब वह जल जलकर खाक हो जाएंगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैं कहूंगा कि मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं, तो आपसे यकीन नहीं होगा, लेकिन आज हम सच में तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। ये दोनों जिनका पूरा नजर था तुम्हारे महल के ऊपर, और यह आज से ही नहीं, करीबन बहुत वर्षों से। जी हां, और तुम तो ये दो लोगों के ऊपर भरोसा भी करना शुरू कर दिए हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा विश्वास जीत लिया है। इस वजह से इन्होंने तुम्हारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें किया है कि आपको उनके शब्दों पर विश्वास हो गया है, क्योंकि तुम्हें तो यही लगता है कि यह जो मिट्टी शब्द हमारे सामने बोल रहे हैं वह सच्चाई से भरा है। अगर आपको यह पता नहीं है कि यही मीठा शब्द के पीछे जहर भी छुपा है, यह दो लोगों का आप हमेशा भला चाहते हो, लेकिन यह आपको बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल यह आपके साथ भला होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जी हां, ये हम अपनी जुबान से केवल नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कुंडली से बोल रहे हैं। आज आपकी कुंडली में जो योग बना, उन्होंने सारा कुछ बता दिया, जो सदियों से छुपा था एक जगह पर, मगर आज वह खुलासा हो गया है जो हम तुम्हारे सामने उजागर कर रहे हैं। और तुम मानो या ना मानो, मगर यही तुम्हारे लिए सच्चाई आई है। मगर चिंता ना ले, क्योंकि तुमने तो आज से पहले किसी भी घर का कुछ नहीं बिगड़ा, यहां तक कि उल्टा तुमने किसी का घर उजड़ते उजड़ते बचा दिया। जी हां, यह आपकी कर्म बता रहे हैं, और तुमने बहुत ऐसे अनगिनत भलाई लोगों को देखकर नहीं किया है, मतलब सबका किया है। तो फिर कहा गया है कि जब तक तुम्हारा कर्म तुम्हारे आगे खड़ा रहेगा, तो फिर तुम्हारा घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बल्कि अब तुम्हारा शुद्धिकरण होने वाला है। मतलब अब तुम्हारे साथ आज ही नहीं बल्कि कभी भी अन्याय नहीं होगा। यह बात को हम आपको गारंटी दे सकते हैं। वास्तविक में कहा गया है कि एक बार जिसका शुद्धिकरण हो जाता है तो वह सौभाग्यशाली बन जाता है।
और वहीं इन 24 घंटे के अंदर तुम सौभाग्यशाली बनने वाले हो। तुम मजाक नहीं सुन रहे हो, सच सुन रहे हो। तुम्हारा कम एन मौके पर तुमको इतना महान, इतना बड़ा फल देने वाला है, जिन्हें लेकर सच में तुम शुद्धिकरण हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी सिर्फ आपको यह एक आम सूचना नहीं दिए हैं, बल्कि तुम्हारे लिए सच में यह बहुत बड़ी शुभ समाचार है। क्या आप चाहते हैं कि जो दोनों हमेशा हमारे खिलाफ रहते हैं उनका सर्वनाश सच में हो जाए, भगवान उन्हें अंत कर दे? तो फिर एक बार अपनी राय कमेंट में हर लिख कर दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ जी तुम्हारा यह मनोकामना भी पूरा कर देगा। जी हां, मगर यहां पर आपको भी सावधान रहने का सबसे बड़ा आदेश मिल चुका है, और यहां पर आपको सावधानी कुछ इस प्रकार से रखनी होगी जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब ईश्वर तुम्हारे लिए आखिर क्या शुभ समाचार लाए हैं, चलिए इस पर बात करते हैं दोस्तों। वह कहते हैं ना कि दूसरों के घर में जो अक्सर आग लगाने की चाहत करते हैं, उसके घर में एक दिन खुद ही आग लग जाते हैं। और आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर जो घटना होने जा रही है दोस्तों, जो हमेशा आपके घर में आग लगाने का काम करता था, आज दोस्तों आप उनके घर में देखने वाले हैं कि वह आपके साथ इस प्रकार की न्याय करके खुद अपने घर को कैसे आग लगाने वाले हैं। दूसरों का तमाशा देखने के लिए आपका दुश्मन हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन आज पूरी दुनिया उनके तमाशा देखने वाली है। ऐसी घटना होने जा रही है कि सच में दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छे समय पर कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी के जीवन की स्थिति को देखकर के तमाशा नहीं देखना चाहिए, कभी किसी के घर में आग लगाना नहीं चाहिए। अगर आज तुम किसी के घर में आग लगा रहे हो तो एक दिन वह आग तुम्हारे भी घर में लग सकता है, चाहे वह किसी भी विधि से लगी, चाहे वह खुद की गलतियां हो या फिर अपने आप हो, लेकिन किसी भी माध्यम से आपके घर में आग लग सकता है। और वही घटना अब अगले 24 घंटे के भीतर होने वाला है। दोस्तों सच में आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों के माथे से अब पसीना छूटने वाला है। वह कहते हैं ना कि कोई चीज का अगर हद पार हो जाता है, सीमा पर हो जाता है, तब उन्हें जिंदगी में एहसास होता है, तब उन्हें अपनी कर्म करतूत का सजा भी मिलता है। कहते हैं ना कि जो इंसान एक दूसरे को परेशान करने में हद पार कर जाता है तो उसका भी अंत एक दिन सुनिश्चित हो जाता है। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो घटनाएं जीवन में होने वाले हैं, उन लोगों को अब जिंदगी में आंखों के आंसू रोना पड़ेगा। जो लोग हमेशा आपकी जिंदगी में आपके घर परिवार में लड़ने की कोशिश करते थे, हमेशा आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करते थे, हमेशा एक दूसरों के बीच में मतभेद भेदभाव करने की कोशिश करते थे, कहा जाए तो जो मनुष्य तुम्हारे जिंदगी में लगातार तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते हुए आ रहे थे, जिनके कारण आपके रिश्ते टूट गए थे, तो आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपके बीच में जो रिश्ते टूटे हुए थे वह तो सही हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे दुश्मनों को अपने कर्म करतूत का ऐसा सजा मिलेगा कि वह कहते हैं ना कि दूसरों के घर में आग लगाने से पहले खुद के घर को भी देखना चाहिए। और दोस्तों आज यह घटना होगा कि दोस्तों पूरी दुनिया को साबित कर देगा कि दूसरों के जिंदगी में झांकने से पहले खुद अपनी भी जिंदगी में झांकना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसा हो रहा है। दूसरों का मजा लेने से पहले खुद अपने भी जिंदगी में वह चीज को सोचो। जी हां दोस्तों, बता दे, यह जो जीवन है, यह जो कलयुग की दुनिया है, यहां पर इंसान अपनी गलती को नहीं देखा है, लेकिन दूसरों की गलती को देखा है। हम क्या कर रहे हैं वह चीज उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है वह चीज उन्हें दिखाई देता है। लेकिन यहां तो जीवन में कर्म का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। लेकिन अगर तुम्हारा कर्म बुरे हैं तो कहते हैं ना कि कर्म बुरा हो तो फल अच्छा कहां मिलेगा। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ऐसी घटना जीवन में होने जा रहा है जो अब दुश्मनों की अपनी करतूत का सजा मिल जाएगा। सच में दोस्तों आज के दिन जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जो परिवर्तन सालों बाद आप लोग जिंदगी में देखने वाले हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं भी चल रही हैं, और यहां तक कि लोग भी तुम्हारे पीछे इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि मानो तुम्हारे हर खुशियों में आग लगाते हुए आ रहे हैं। तो समस्याएं भी पीछे पीछे आ जाती हैं,
मानो तो किसी ने आपके जीवन में काले जादू कर दिया है, किसी ने आपको जिंदगी में परेशान कर दिया है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब शनिदेव की ऐसी साथ आपको मिलने जा रहे हैं। क्या आपके जीवन में आज तक एक दूसरे की वजह से जितना भी गलत हुआ है, जितना भी आपको कष्ट पीड़ा मिला है, दर्द सहना पड़ा है, वह सारे समाप्त होने लगेंगे। लेकिन आज तक दूसरों की वजह से जीवन में जो सफलता आपको नहीं मिला, जो संघर्ष, जो मेहनत का फल नहीं मिला, अब वह भी फल आपको मिलेगा। वह भी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा जो आज तक किसी दूसरे की वजह से नहीं मिला। हां दोस्तों, अब शनिदेव ऐसा फैसला किया है कि तुम जीवन में जितना ही तड़पते हैं उतना ही खुश होने वाले हैं, उतना ही आपको अधिक खुशियां मिलने वाले हैं। लेकिन वही जिन्होंने आपके साथ गलत करने की कर्तव्य निभाया है, वह तो हमेशा के लिए शनिदेव की नजरों में गलत साबित हो गया है। वह कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं हो पाएंगे और वह कभी अपने जीवन में अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। मानो तो आप ऐसा होते हुए देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने से अब कोई रोक नहीं सकता। अब वह इंसान आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, जो अब तक आपकी सफलता के आगे कांटा बनकर खड़े हो रहे थे। आज से दोस्तों कठिन रास्ता भी आपके लिए आसान हो जाएगा और आज के बाद तुम दोस्तों शनिदेव की कृपा से हर क्षेत्र में कामयाबी एवं सफलता हासिल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन 24 घंटे के अंदर यह 2 गलती आप बिल्कुल भी ना करें। खुद पर कभी घमंड ना करें और खुद को महान बिल्कुल ना समझें। अगर मान लीजिए आप खुद महान हैं तो किसी भिखारी को तकलीफ ना दें, किसी बेसहारा इंसान के साथ अत्याचार बिल्कुल भी ना करें। हम मानते हैं कि तुम बेसहारा नहीं हो, तुम शक्तिशाली और बलशाली इंसान हो, लेकिन फिर भी इतना दया रखना कि कभी भी भिखारी को अपमान नहीं करना, कभी भी बेसहारा इंसान के साथ अत्याचार मत करना, वरना शनि देव की उल्टी कर तुम्हारे जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों यह सब गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन दिनों में आपके जीवन में शनिदेव की खूब कृपा हो और शनिदेव की कृपा से बदलाव की घड़ी तेज हो जाएगी, बदलाव की गति तेज हो जाएगी और जीवन में हर अंधकार दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कर्तव्य को निभाना है। सही मार्ग पर चल रहे हो, यह आपको भगवान शनिदेव को दिखाना है, क्योंकि शनिदेव जब हमारे जीवन में कोई बड़ी परिवर्तन करने की फैसला लेते हैं तो दोस्तों वह हमारे अच्छाइयों को देखते हैं। इसलिए इस समय बुराई को त्याग दीजिए और अच्छे की राह पर चलना पादना बदल दीजिए, क्योंकि संदीप इस समय आपके साथ है। अब बात करेंगे कि कभी कभी अधिक संघर्ष करने के बावजूद भी, लोगों की सेवा करने के बावजूद भी भगवान आपकी आराधना क्यों नहीं स्वीकार करती। कई बार ऐसा होता है कि समय गुजर जाने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलता, लेकिन आपके साथ ही ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों आपके घर में अभी भी ऐसी गलती हो रहे हैं, ऐसी हरकत हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी कामयाबी आपके हाथ नहीं लग पाते हैं। यहां तक कि आपके घर में अक्सर पैसों की तंगी और कर्ज की समस्या बनी हुई रहती है और यही गलतियों की वजह से आपकी भाग्य एवं किस्मत का दरवाजा हमेशा बंद पड़ी हुई रहती है। यहां तक कि आपकी आराधना, आपकी पुकार परमात्मा, अन्य देवी देवता नहीं स्वीकार करते हैं और यह गलत ही आपके घर में ही होते हैं। आपसे हो या फिर परिवार से हो, माता पिता से हो या फिर किसी से हो, लेकिन घर में ही होते हैं। इसका कोई और कारण नहीं है। जब इसे आप सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। आखिर यह क्या कारण है और आखिर यह क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे भाग्य सोया का सोया हुआ रहता है और हमारे घर में पैसों की तंगी लगातार देखने को मिलते हैं, घर में बरकत देखने को नहीं मिलते हैं और यहां तक हमारी आराधना को भी प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण मुख्य यही हो सकता है कि तुम्हारे घर में अभी भी कोई ऐसे इंसान है जो समय पर सोकर नहीं उठाते हैं, बल्कि समय के बाद सोकर उठते हैं। जैसे कि सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद शुगर उठाते हैं। लेकिन कहा जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि जिस घर में लोग समय पर सोकर नहीं उठाते हैं, सूर्य उदय होने से पहले या फिर झाड़ू लगने से पहले शो करने होते हैं, तो ऐसे घरों में वृद्धि रुक जाते हैं और उसका भाग्य एवं किस्मत सोया का सोया हुआ हमेशा रहते हैं। वह कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं और उनके घर में हमेशा धन की कमी का सामना करना पड़ता। कभी धन की वृद्धि नहीं उनके घर में होती है।
इसका मुख्य विशेष कारण यही है कि तुम्हारे घर में कोई भी सदस्य ऐसा है जो बिना समय पर कभी भी सोकर उठते हैं, सूर्य उदय होने के बाद उठाते हैं, झाड़ू लगने के बाद उठाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी आदत को बिल्कुल भी दूर करना पड़ेगा। चाहे आप हो, माता पिता हो या फिर कोई हो, हर किसी को अपने घर में झाड़ू लगने से पहले सोकर उठना चाहिए। आज के बाद दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई ऐसा है जो सूर्य उदय होने की बात सोकर उठ रहे हैं या फिर झाड़ू लगने के बाद उठ रहे हैं। अगर है तो उन्हें अवश्य ही इस बातों का जानकारी देना चाहिए। मानकर चलिए, आज से आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे तो आज से ही दोस्तों आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे। और आज तक आपने जो अपने मन में प्रसन्न रखा है कि भगवान आखिर हमारी विनती क्यों स्वीकार नहीं करती, तो ऐसा गलती आप करना छोड़ देंगे या फिर आपके परिवार में कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे तो दोस्तों आपकी कामना भी प्रभु स्वीकार करने लगेंगे और जो आप कामना उनके समक्ष रखेंगे वह अवश्य ही स्वीकार करेंगे और वह चीज आपको अवश्य ही मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो हम जानकारी दिए हैं इसे तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। हां दोस्तों, इस बातों को ध्यान में आपको अवश्य रखना है, क्योंकि यही वह कारण हो सकता है जब आपके घर में धान की बरकत ना हो रहे हो, धन की कमी हो रहे हो, आपके जीवन में तरक्की संभव नहीं हो पा रहे हैं। केवल यही चीज है कि तुम्हारे घर में पूरी तरह से तरक्की रुक गई है।